औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि उर्दू ज़बान में कानून से आगाही के हवाले से जितनी भी वीडियोज़ बनती है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन इकराम, एक बहुत अहम बात जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है मौजूदा हालात में। देखें, घर वालदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बच्चियाँ जो हैं वो शादी कर लेती हैं, और ये जो ख़ास तौर पर ये जो उम्र होती है घर से वालदैन की रज़ामंदी के बग़ैर जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ते लड़कों से हो जाते हैं, तो इसको अब लफ्ज़ बड़ा अजीबो-गरीब है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन बहरहाल भाग कर शादी करना, रन अवे मैरिज जो है, ये बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट है हमारे माशरे में। मैं यहाँ पर आप सब की खिदमत पे, जो बच्चियाँ, बेटियाँ मेरी, बेटे देख रहे हैं, वालदैन देख रहे हैं, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो रन अवे मैरिज है, मैं बीइंग एक प्रैक्टिसिंग लॉयर 99.9% नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि इसमें वालदैन की रज़ा भी शामिल नहीं होती, प्लस हालात व वाक़यात जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे हालात बन जाते हैं जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को छोड़ जाते हैं, और ज़्यादा सफरिंग हमारी सोसाइटी में आपको पता है फिर लड़की को उठाना पड़ती है, क्योंकि ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। इसलिए मेरे इस मैसेज को आम कीजिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बेटे बेटी तक और वालदैन तक ये बात पहुँचे कि अगर ठीक है, आप सुई जुरस हैं, आप बालग हैं, आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं, दीन आपको इजाज़त देता है, लेकिन इसके बावजूद यही काम अगर वालदैन की रज़ामंदी के साथ हो जाएगा, शादी यानी कि अगर आपने करनी है, वालदैन को इन्वॉल्व कर लें और आपस में मिल बैठ कर लेंगे, तो ये रिश्ता जो है ना देरपा होगा, और इसमें आने वाले वक्त में जो है ना वो कोई दरार नहीं आएगी। लेकिन अगर बग़ैर बताए वालदैन को, बेटी ने भी नहीं बताया, बेटे ने भी नहीं बताया, लड़की लड़का दोनों ने अपनी मर्ज़ी से बाहर जाकर कोर्ट मैरिज शादी कर ली और फिर घर में आ भी नहीं रहे, तो ये देख लें कि सोशली फिर कितना नुकसान होगा कि वो घर में नहीं राब्ता रख सकेंगे सारी ज़िंदगी, और बड़ा मसाइल पैदा हो जाते हैं। और अक्सर देखा है हमारा कल्चर इस तरह का है कि वो लड़की को फिर वालदैन जो है वो सारी उम्र उसका पीछा करते हैं, उसके भाई, उसके कज़न, और उसका मर्डर कर देते हैं। तो यही काम अगर पुरसकून होकर किया जाए, ख़ानदान को इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वालदैन जो है वो इनकार करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, रिश्तों के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है फीमेल्स के लिए, क्योंकि हमारा सोसाइटी का कंपोजिशन इस तरह बन गई हुई है कि हर कोई जो है वो चाहता है कि जनाब अमीर फैमिली देखे, अमीर लोग हों, ये नहीं देखा जाता कि किरदार क्या है। तो इसलिए ये बात याद रखें कि रन अवे मैरिज जो है, भागकर जो शादी करना है, वालदैन को बताए बगैर शादी कर लेनी जो है ना, ये बड़ी ही नुकसानदेह है। ख़ास तौर पर ये जो टीनेजर हैं, 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे, इनके लिए ख़ास तौर पर स्टेबल एज जो होती है उसमें तो मामलात और होते हैं। ये जो 18, 19, 20 साल की उम्र में ना तो बच्चे के पास रोज़गार के वो ज़रिए होते हैं। ठीक है जी, 18 साल का है, उसने शादी कर ली है, कानूनन कोई जुर्म नहीं है, शरन भी कोई जुर्म नहीं, लेकिन कुछ माशरती रवायात होती हैं, जो बच्ची अपने घर से भागकर शादी कर लेती है, सारी ज़िंदगी उसकी पूरी फैमिली, ये सोसाइटी तो देखें किस तरह है, उसके वालदैन, उसके भाई जो है वो उनका सर नगू रहता है। सोसाइटी को देख लें, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप ऐसा माहौल क्रिएट कर दें, बच्चों की तरबियत इस तरह हो जाए, बच्चे वालदैन से इस तरह मोहब्बत करने लगें, उनको मनवा लें, ये ज़्यादा आसान तरीका है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इस यूट्यूब की जो ये मेरी वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये मैसेज आप जहाँ भी हों एक दूसरे को दें कि भाई
ऐसी सूरत हाल कभी पैदा ना हो। बच्चों को एजुकेट किया जाए, वालदैन बच्चों को एजुकेट करें कि ये जो मामला है, इस हवाले से वालदैन की रजामंदी अगर हो जाएगी, आपकी पसंद भी ठीक है, लेकिन वालदैन की रजामंदी हो जाएगी तो उसमें और बरकत हो जाएगी, आपके लिए आसानियां होंगी फ्यूचर में। आपने किस तरह अभी आपने देखा दुआ जहरा वाला केस, पूरे मुल्क में वो उस पूरा इशू बना हुआ था, आखिर वो अपने वालदैन के साथ चली गई है। और इसमें जो सबसे अहम बात ये है, आपको बताऊं मैं, जो मैं एज ए लायर समझता हूँ, देखता हूँ कि ये लड़के जो हैं, ये ग्रो होता है, ये लड़कियों को फांस लेते हैं और बाद में जिस्म फरोशी के लिए दूसरे मुल्कों में से स्मगल कर देते हैं। शादी ये कह कर करते हैं कि जनाब मोहब्बत हो गई है, शादी कर लो, बाद में उस लड़की को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करते हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में। अब मैं मुल्कों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए, लेकिन आप सब बखूबी जानते हैं, मीडिया सबके पास है। तो ये सूरत हाल देख लें कि ये ऐसे ग्रोह के हत्थे बंदा चढ़ जाए तो फिर सारी ज़िंदगी जो है वो बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ हैं। अल्लाह पाक सब की इज़्ज़त महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।